चान्दस्य चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धबुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भगवत गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम देखें, आज का जो टॉपिक है वो कुछ प्रश्नों के उत्तर लेंगे। पहले कुछ प्रश्न उठाए गए थे पिछले सत्संग में और फिर बाद में व्हाट्सएप मैसेज में भी आए थे, तो विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। और उसके बाद में अगर समय बचेगा अपने पास तो वी विल टेक आवर रेगुलर श्लोकास। हरे कृष्णा। नो वॉइस, एम आई ऑडिबल? वॉइस तो है मेरी, लोहाड़िया के पास वॉइस नहीं है। आशीष, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? यस यस ओके। पहला प्रश्न लेंगे आज, आत्मा और मन का वर्णन करेंगे। एक्चुअली आत्मा और मन के बारे में प्रश्न पूछा था कि इनके डिफरेंस क्या है। ये तो डिफरेंस माने क्या है, हम कैसे समझेंगे कि मन जो है हमारे शरीर का हिस्सा है। देखिए, पहले हमने आत्मा के विषय में चर्चा की थी। इनफैक्ट भगवत गीता का जो ज्ञान शुरू होता है, जब भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो ज्ञान दिया आत्मा का ज्ञान दिया।
क्योंकि अभी तक हम समझते आए हैं कि हम स्वयं शरीर हैं। तो सबसे पहला ज्ञान भगवत गीता का आत्मज्ञान है। लोहाड़े जी को वॉइस नहीं आ रहा, व्हाट शी शुड डू? आशीष, लोहाड़े को मैसेज दो बेटा। आवाज नहीं आ रही है, आवाज बाकी नहीं लोगों आ को रही रही है है। लोहाड़े जी, आप दोबारा शुरू कर सकते हैं, बाकी लोगों को आ रही है आवाज। हरे कृष्णा, अदर पीपल आर गेटिंग इट। आप अपना ऑडियो कनेक्ट कीजिए, ऑडियो। आशीष, कैन यू गिव मैसेज टू लोहाड़िया? प्लीज रिकनेक्ट और ऑडियो कनेक्ट का बोल दो। हरे कृष्णा। सो विल स्टार्ट। तो जो हमारा शरीर जो है वो 24 तत्वों से मिलके बना है, और उसमें मन एक तत्व शामिल है। हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हमारा जो भौतिक शरीर है ये 24 तत्वों से बना है, और इसमें 5 तो ग्रॉस एलिमेंट हैं, हम सब जानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 10 हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हम जानते हैं इसके बारे में भी। 5 10 15, और 5 जो है सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्पर्श, दृष्टि, स्मेल, टेस्ट एंड फॉर्म, रूप। इस तरह से हम देखते हैं कि 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हो गए, 10 हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 ग्रॉस एलिमेंट हो गए 20। देन मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, और एक को तत्व होता है प्रधान तत्व बोलते हैं, महत्व तत्व बोलते हैं उसको, वो भी चर्चा नहीं करेंगे हम, लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन इन सब जो हमारा शरीर बनता है, तो मन हमारा हमारे शरीर का हिस्सा है, और मन का जो फैकल्टी है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये हमारे मन के कार्य हैं। जो हमारे मन में इच्छाएं आती है, हम सोचते हैं, चाहते हैं, ये समझ हमारे मन की फैकल्टी है। तो हमारा जो अस्तित्व है वो ये नहीं है। अब कैसे समझेंगे इसको? हालांकि डिटेल में हम डिस्कस किया था ऑलरेडी, आत्मा में, मन में, शरीर। लेकिन हम अभी इसको समझते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का उदाहरण देकर के। जैसे आई कैन से कि भाई ये मोबाइल मेरा है, लेकिन मैं ये मोबाइल नहीं हूं। दिस मोबाइल इज माइन, बट आई एम नॉट दिस मोबाइल। सो आई एम सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, करेक्ट? जैसे दिस इज माई बुक, आई एम नॉट दिस बुक। इस तरह से हम कह सकते हैं दिस इज माई हैंड, आई एम नॉट दिस हैंड। दिस इज माई आईज, आई एम नॉट दिस आईज। तो शरीर के हर अंग के बारे में हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि वो चीज मेरी है, लेकिन मैं वो नहीं हूं, बिकॉज आई एम द सब्जेक्ट। और बाकी जो शरीर की चीजें हैं, जो 24 एलिमेंट हमने गिने हैं अभी, ऑल द 24 एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस बॉडी, दिस शरीर। सो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम समथिंग। सो व्हाट इज दैट समथिंग? इज आत्मा। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, वही आत्मा है। और हमारा अस्तित्व का मतलब क्या है बेसिकली? भाई जैसे आदमी की जब मृत्यु हो जाती है, तब भी उसका शरीर दिखने में वैसा का वैसा रहता है। जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वो चेतन नहीं होता, इट इज नॉट कॉन्शियस। कुछ भी करो शरीर का, किसी को कुछ महसूस नहीं होगा। तो शरीर में जो रहने वाला था,
जो आत्मा था, जिसके कारण वो चेतना थी, वो निकल गया. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए डेड बॉडी एंड ए लिविंग बॉडी. लिविंग बॉडी भी डेड है, जड़ है, आई कैन से नॉट डेड, जड़ है. वो चेतन होती है बिकॉज ऑफ आवर सोल, बिकॉज ऑफ आत्मा. आवर एग्जिस्टेंस इज हमारी आत्मा, हमारी चेतना. जो लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो भी चेतना को तो मानते हैं, क्योंकि ये तो सामने दिख रहा है भाई. ये कैसे कह सकता है कि भाई ये आदमी जो मर गया वो चेतन नहीं है? तो हमारी जो चेतना है, चेतना जिसके कारण है, हम कैसा कह सकते हैं? चेतना तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चेतना जिस कारण है वो आत्मा है और वो भगवान का अंश है. और ये जो आत्मा है, ये हमारे शरीर के मरने के बाद भी रहती है. और जैसे हमने शरीर के बारे में देखा, तो जो 20 एलिमेंट थे, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये तो स्थूल शरीर के अंग है. मन, बुद्धि, अहंकार, इसको हम सूक्ष्म मन कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं. तो जब तक किसी व्यक्ति की, हम कहते हैं ना, मुक्ति हो गई, जब तक किसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है, तब तक शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा बद्ध रहती है, और बद्ध रहने के कारण अपने सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जाती है. कहां जाती है इसका भी हम चर्चा नहीं करेंगे, आज का टॉपिक नहीं है वो. लेकिन जब तक आत्मा मुक्त नहीं है, जब तक आत्मा बद्ध है, तब तक सूक्ष्म शरीर तो हमेशा साथ में रहता है. और जो ग्रॉस शरीर जो हम देख रहे हैं, इसमें परिवर्तन होता रहता है. जैसे इस समय हमको ये शरीर मिला हुआ है, जब ये शरीर से हम क्विट कर देंगे तो हमको दूसरा शरीर मिलेगा. वो शरीर कौन सा मिलेगा, किस प्रकृति का होगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारी इच्छाएं क्या है और हमारे कर्म कैसे हैं, हमारी वासनाएं और हमारे कर्म. क्योंकि जो हमारे कर्म होंगे वो भी हमारी इच्छाओं के आधार पर ही होते हैं. तो हमारी स्वयं की कॉन्शियसनेस, स्वयं की इच्छा, स्वयं की वासना, स्वयं के कर्म, ये निर्धारित करते हैं नेक्स्ट जन्म कौन सा मिलेगा. इसका निर्धारण केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि नया कर्म करने की जो फ्रीडम मिली है केवल मनुष्य शरीर में ही मिली है. इसलिए कई बार, सत्संग पिछली बार में कई बार कहा गया है कि हमको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए. इस शरीर, मनुष्य शरीर के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनि है. तो अपने कर्मों को भोगते हैं, केवल नया कर्म नहीं करते हैं, उसके कारण उनका आगे एलिवेशन होता है. तो ये जो डिफरेंस है मन और आत्मा का, ये तो कंप्लीटली डिफरेंट है. अब ये चक्कर क्या है, जो अहंकार जो हमने बात की, दिस अहंकार, अभी हमने, हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है ना इस समय, दैट इज व्हाई वी एट दिस टाइम वी कॉल इट फॉल्स ईगो. इट इज नॉट रियल ईगो. फॉल्स ईगो मतलब क्या है कि हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर रखा है इस शरीर के साथ में, और जब कोई दूसरा शरीर मिल जाएगा हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे उस शरीर के साथ में. तो ये भी प्रश्न कई बार आता है आत्मा के विषय में कि भाई सुख दुख कौन भोगता है? क्या शरीर भोगता है? वो तो जड़ है. कि आत्मा भोगती है? वो तो सच्चिदानंद है, वो तो शाश्वत है. तो ये जो पहेली बनी रहती है, तो इस पहेली का जो सुलझाव वो केवल यही है कि इस समय
हमारी जो आत्मा, जिसका नेचर, जिसका ओरिजिनल नेचर सतचित आनंद है, इटर्नल है, परम ज्ञानमय है, मोहित नहीं होता और आनंदमय है, लेकिन इस आत्मा ने अभी अपने आप को इस शरीर के साथ में आइडेंटिफाई कर रखा है कि मैं ये शरीर हूं। ये जो पूरा अज्ञान की जो बात करते हैं वो यही है, और इसी के कारण इस शरीर में जो कष्ट मिलते हैं वो हम अपने कष्ट मानते हैं। तो जो भगवत गीता से हमको दी जाती है ना, बार बार में सिखाया जाता है कि मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में सम रहना सीखो, तो प्रैक्टिकल नहीं लगता, लेकिन ये हमारी इस कॉन्शियसनेस को उभारने के लिए है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड शरीर। आत्मा जो है सच्चिदानंद है, 3 गुणों से परे है, और शरीर हमारा अनित्य अनित्य है, परिवर्तनशील है, निरंतर घटने बढ़ने वाला है। लेकिन हमने चूंकि अपने आप को अब ये शरीर मान रखा है, दिस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन with the body is the only cause for our miseries and भौतिक जो हमको दुख और सुख जो मिलते हैं, this false identification is the only reason, is the only cause why we feel happy and distress in this material world. तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया आत्मा और शरीर का। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट रहता दोबारा बात कर लेंगे। तो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक टुडे नवीन श्रीवास्तव हैज नॉट कम, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन श्रीमद् भागवतम बाय 2-3 पीपल। ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा है, यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में पहले हम इसका बेसिक जान लेंगे और फिर कुछ उदाहरण देकर के समझने की कोशिश करेंगे। क्या भगवान पक्षपात करते हैं? हमको लगता है कई बार भगवान पक्षपात करते हैं। क्या भगवान पक्षपात करते हैं? इसमें सबसे पहले हमें भगवान का स्टेटमेंट देख लेते हैं। भगवान क्या कहते हैं? देखिए, इसी भगवत गीता के अंदर चैप्टर 9 टेक्स्ट 29 अध्याय 9 और श्लोक नंबर 29 9:29 वो पढ़ते हैं भी। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं, इसका अर्थ देखते हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, ये भगवान अपने लिए बोल रहे हैं। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं और न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए समभाव हूं। समोहम सर्वभूतेषु किंतु ये भजन्ति तू माम भक्त। तू जब वर्ड आता है संस्कृत में तो इस बट का मतलब क्या है कि जो आगे सेंटेंस बोल रहे हैं उसका जो भाव है वो कुछ अलग होगा जो हम बात कर रहे हैं। अभी भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं समभाव हूं, मैं द्वेष करता हूं, न किसके प्रति पक्षपात रखता हूं, मैं समभाव हूं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। इस बात समझने की जरूरत है। ये लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव पक्षपात नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारी चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग लगती है भगवद गीता में हमको, तो ये हमारी सीमित बुद्धि के कारण, सीमित ज्ञान के कारण है। तो आचार्यों के माध्यम से हमें बात समझ, इसी कारण ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न फिर एक बार नारद मुनि ने भी किया था विष्णु से।
नारायण से, क्या पक्षपात करते हैं, असुरों का आप विनाश करते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। और यही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया और यही युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से किया। तो इसका बेसिक रीजन क्या है कि देखिए, पहले दो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बरसात होती है, वो किसी एरिया में जब बरसात होती है तो सब जगह पर बरसात होती है, लेकिन उस बरसात का जो असर हमको दिखता है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिखता है। जैसे किसी जमीन में वो एक सैंड देयर, रोड नहीं बनाई हमने, पानी जा सकता उसके अंदर, तो उसमें हमने बीज बोया है किसी फसल का, उसमें जब पानी गिरेगा तो वो बढ़ेगा, हमको फसल मिलेगी। अगर किसी जगह हमने टैंक बना लिया है, उस पानी भर जाएगा। वो कोई रोड है, सीमेंटेड रोड है या कोल टार रोड है, तो पानी बह जाएगा, रुकेगा ही नहीं, कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो जो पात्र है, जो रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, वो पात्र के कारण मिलता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जल का या रेन का पक्षपात है। सिमिलरली वी कैन सी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम देखते हैं कि जब फ्रिज में प्रवेश करती है तो चीज ठंडा करती है, हीटर में प्रवेश करती है तो गर्म करती है, फैन में प्रवेश करती है तो मोशन पैदा करती है, रिकॉर्डर में, टेप रिकॉर्डर में या वीडियो में प्रवेश करती है तो उसका इफेक्ट कुछ और होता है, टीवी में इफेक्ट कुछ और होता है। तो अगेन द इलेक्ट्रिसिटी इज impartial, but depending upon the equipment the effect is different. कोई अगर 10 वाट का बल्ब है तो उतना जलेगा, कोई 100 वाट का बल्ब है तो उतना जलेगा। बिजली की इसमें कोई पक्षपात नहीं है। इसीलिए इस बात को समझाने के लिए अब हम कुछ श्लोक देखेंगे। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं भगवान कि जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो यहां पर भगवान की रेसिप्रोसिटी हमको दिखाई देती है। इसके लिए भी एक भगवत गीता में श्लोक आता है 4.11, आई थिंक कई बार हमने चर्चा की है इसकी पहले भी। चैप्टर 4 टेक्स्ट 11, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हम कह रहे हैं इसमें जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं भगवान भी उसी के अनुरूप उनको फल देते हैं। हे पार्थ, एक बात और कही है इसमें, वो अपने इसके रिलेटेड नहीं, लेकिन हमको जानने जरूरी है वो। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। See, everybody is searching for God. Everybody, whether he realizes or not, whether he accepts or not is different. मनुष्य पार्थ सर्वस्व है, क्योंकि जो मनुष्य मान लो नास्तिक भी है वो भी इस संसार में है, और ये संसार भगवान का बनाया हुआ है, ये भौतिक प्रकृति भगवान बनाई हुई है, और जो नियम देखते हैं भौतिक प्रकृति के जो नियम है उसको कोई नहीं बदल सकता, और वो नियम हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। जो so-called Gnostic, we can say, he sees the effect in the form of time and this प्रकृति, उसका इफेक्ट तो उसको पर भी पड़ता ही है। He may accept it, but he may not accept, that's different. लेकिन इस तरह से जो भगवान की भक्ति करता है तो उसमें भाव भगवान की सेवा करने का है, भगवान का फेवरेबल है वो, तो भगवान भी उसके प्रति
मित्रता का भाव फिर भाव रखना पड़ता है उनको भी। इट इज रेसिप्रोसिटी। इसको एक और समझ सकते हैं हम लोग, जो नवीन जी का प्रश्न था कि साधक को दंडकारण्य में जो ऋषि तपस्या कर रहे थे उनको भगवान नहीं बचाया, लेकिन प्रहलाद महाराज को बचा दिया। तो देखिए उसमें क्या है, इसमें हमारे जो आचार्य लोग हैं वो बताते हैं, जैसे एक पिता के 10 बच्चे हैं, हर बच्चा अपने अपने फील्ड में पारंग है। कोई बड़ा विद्वान है, कोई बड़ा धनी है, कोई बड़ा लीडर है, एंड दे आर नॉट सो मच डिपेंडेंट अपॉन, जो उनके पिता है तो डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर ऑन देयर ओन एंड दे आर डूइंग गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। पिता का स्नेह सब पर है, बट दे डोंट नीड, सो दे आर ऑन देयर ओन। एंड जो पिता जो है स्नेह है, बट ही डजंट केयर मच इन द सेंस कि भाई सब अपने अपने पैर पर खड़े अपना काम कर रहे हैं, एंड he is carefree. He is not careless, he is carefree, so they are already. लेकिन अगर कोई बच्चा, एक उसका पुत्र है, वो उसके साथ में रहता है, वो केवल उनकी सेवा करता है और कुछ जानता ही नहीं है, वो he may be a sort of foolish person, we may think like that, he doesn't know anything else, but he is completely dependent upon his father. तो अगर उसमें कोई विशेष गुण नहीं भी होगा तो भी फादर विल टेक द फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सन, क्योंकि उसको मालूम है, फादर मालूम है कि भाई ये मेरे पर पूरा डिपेंड करता है, एंड सो आई विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें पर आचार्य लोग समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल देते हैं, वानर बिलाव न्याय, बिल्ली और बंदर। देखिए जो बिल्ली का बच्चा होता है उसका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं होता। जब बिल्ली के बच्चे को बिल्ली अपने मुंह में पकड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वो अपने हाथ पांव छोड़ के बैठा है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, जो बिल्ली का बच्चा है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बिल्ली की है, उसकी मां की है। लेकिन जो बंदर का बच्चा होता है, तो जो बच्चा होता है वो अपनी मां को कस के पकड़ के रखता है। जो बंदर के बच्चे की जो पकड़ है अपने मां के शरीर से, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन वो बंदरिया जो है वो कुछ नहीं करती, वो पेड़ पे कूदेगी, छलांग लगाएगी, जाएगी। इट इज फॉर द चाइल्ड टू सी दैट ही हैंग्स ऑन टू हिज मदर टाइटली। ये उसका पुरुषार्थ है बच्चे का, ये मां का पुरुषार्थ नहीं है। तो इसी तरह से जो योगी ज्ञानी जो साधक होते हैं, उनको जनरली अपने साधन पर भरोसा है। they depend on their sadhan and their power, they don't depend upon the Lord. तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी भगवान नहीं लेते। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति पक्षपात करो, देखेंगे आगे। सिर्फ ये बात एक पॉइंट समझ लीजिए अभी, उसकी जिम्मेदारी भगवान लेते क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वयं ली है। लेकिन जो भक्त है वो अपने एंडेवर से कार्य तो करता है, लेकिन डिपेंड भगवान के ऊपर करता है। देखिए इसमें भगवान के ऊपर डिपेंड करने का मतलब ये नहीं है कि अपना कुछ भी नहीं करे, अपना पुरुषार्थ भी भगवान को छोड़े। पहले भी चर्चा की हमने इस बात पर। तो अपना कार्य करता है जो उसकी कैपेसिटी उसके हिसाब से, लेकिन वो डिपेंड भगवान पर करता है। तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भाई जो भक्त साधक होता है और जो ज्ञानी और योगी साधक होता है, उसके लिए ये भौतिक जगत में शत्रु बराबर हैं। लेकिन जो योगी और ज्ञानी साधक जो होता है, वो अपने बल पर इस माया पर कंट्रोल करता है, और करता है वो। कई लोग कर सकते हैं, कलयुग में डिफिकल्ट है,
पहले करते थे, लेकिन जो भक्त है वो भगवान पे डिपेंड करता है, कार्य अपना करता है लेकिन भगवान डिपेंड करता है, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भगवान की है। एक बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि जो योगी है और जो ज्ञानी है उस साधक की रक्षा नहीं करता, ऐसा नहीं है। जब रक्षा की बात आती है तो हमको यह समझना चाहिए कि भगवान का जो दृष्टिकोण है वो ज्यादा विस्तृत है, व्यापक है। जब रक्षा की बात करते हैं, जैसे कहते हैं न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, लेकिन कई भक्त को देखा है, कई भक्त की बॉडी वो मरते हैं, दुर्घटना में भी मरते हैं, जरूरी कि वो हमेशा बचे जाएं। कई बार वो अपने मार्ग से भी दिख सकते हैं। देखिए उसमें फर्क क्या है कि जो व्यक्ति भगवान पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, और जो भगवान डिपेंडेंट नहीं है उसकी भी रक्षा करते हैं, इन द सेंस दैट जो भी, जैसे कहने का मतलब ये कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे भगवान असुरों को मारते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन असुरों को मारते हैं तो भी असुरों का कल्याण होता है उसमें, और भक्त की रक्षा करते हैं तो भक्त का कल्याण होता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है भक्त की रक्षा नहीं भी होती है, उनके शरीर की रक्षा नहीं भी हो तो भी उनकी श्रद्धा की रक्षा होती है। और ये जो बात एप्लीकेबल है ये बाकी साधकों के ऊपर भी है, क्योंकि हमारा जो रक्षा का जो कॉन्सेप्ट है हमारे शरीर का है, और जबकि हमने अच्छी तरह समझ लिया है कि हम ये शरीर नहीं है। तो अगर किसी साधक का, जैसे ताड़का ने खा लिया, वो खा इसलिए लिया कि वो पूर्ण शुद्ध नहीं रहे, ये रामचरित मानस में आया है कि जो व्यक्ति, जो योगी और जो साधक अपने पूर्ण शुद्धता के साथ में पूर्ण जो नियम फॉलो करके जो योग करता है उसको राक्षस नहीं खा सकता, लेकिन जो अपने नियम से चूक जाते हैं उसको राक्षस खा सकते थे। लेकिन उस केस में भी जो, अगर किसी साधक को उसकी अपूर्णता के कारण, उसकी शुद्धता नहीं होने के कारण राक्षस खा भी लिया तो भी उसकी रक्षा हुई है, इन द सेंस कि जितनी प्रगति उसने की है अपने योग साधना में, तो जो नेक्स्ट जन्म उसको मिलेगा वो उस लेवल के बाद ही उसको साधना करनी पड़ेगी। ये हमने भगवद गीता में देखा है ऑलरेडी, चैप्टर 2 हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। चैप्टर 2:40 में हमने देखा है नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते, कि इस क्रम का नाश नहीं होता, जो हमने शुरू कर दिया साधना का नाश नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि हर हालत में भगवान प्रोटेक्शन करते हैं, और प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, हमारी श्रद्धा, हमारी साधना का प्रोटेक्शन करते हैं। तो जो हमारे लिए अनुकूल होगा, अगर शरीर को रखना अनुकूल होगा तो शरीर का प्रोटेक्शन करेंगे, और शरीर को रखना अनुकूल नहीं होगा तो शरीर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो श्रद्धा का प्रोटेक्शन करेंगे। तो इस तरह से इसमें एक पॉइंट हम और देख सकते हैं समस्त सर्वभूतेषु में, कि ये भगवान का जो गुण है रेसिप्रोसिटी का, दिट इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीबडी। ऐसा नहीं कि भाई कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति उनकी भक्ति कर सकते हैं जिनका भगवान टोटल करेंगे, जो भगवान पे डिपेंड कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो असुर भी अगर है, अगर वो भगवान पे डिपेंड करता है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज की हम देख रहे हैं। तो इस तरह से उनका जो व्यवहार है वो दिखने में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर तरीके से वो उस व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर ही होगा। अब ये चूंकि बात मैं कह रहा हूं, इसी बात को पुष्ट करने के लिए इस क्वेरी के रेस्पेक्ट में जो हमारे आचार्यों ने
बताया है, जो सुखदेव गोस्वामी ने और नर्स बताया है, वो हम देखेंगे तो इस बात का परिपुष्ट होगा कि ऐसा तुमको क्यों लगता है। देखिए, पहले प्रश्न पूछ लेते हैं। ये अभी प्रश्न देख रहे हैं जो परीक्षित महाराज ने पूछा। देखिए, हमने देखा है कि कई बार भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया है और असुरों का नाश किया है। उसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, ये हम कह सकते हैं ये श्रीमद् भागवतम का स्कंद 7 अध्याय 1 उसका श्लोक नंबर 1 है। राजा पूछ रहे हैं, राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु सबों के शुभचिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं, तो फिर उन्होंने किस प्रकार इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं को मारा? इसकी पहले चर्चा हुई है, जिसमें देवताओं की रक्षा की और असुरों को मारा। सबों के प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति किस तरह किसके प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति सद्भाव रखेगा? तो परीक्षित महाराज जानते हैं कि भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, तो पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान जो सबके प्रति समभाव रखते हैं, वो क्यों किसी की रक्षा करेगा और क्यों किसी के प्रति शत्रुभाव रखेगा? विष्णु भगवान साक्षात भगवान हैं और समस्त आनंद के आगार हैं, अतः उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा? ये अपने प्रश्न को पुष्ट कर रहे हैं परीक्षित महाराज कि भाई वो तो अब स्वयं अपने बोलते आत्मा राम है भगवान, तो देवताओं का पक्ष लेते क्या फायदा होगा उनको, क्या लाभ मिलेगा उनको, कौन सा स्वार्थ है उनमें जो पूरा करना चाहते हैं? जब भगवान दिव्य हैं तो फिर उन्हें असुरों से भय कैसा, उनसे ईर्ष्या कैसी? हमको लगता है कि भगवान को असुर से भय है तो नाश कर देते हैं, उनसे ईर्ष्या है तो नाश कर देते हैं, तो ये भय और ईर्ष्या कैसे आ गए? हे सौभाग्यशाली विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहास्पद विषय बन गया है कि मेरे मन में ये डाउट आ गया है कि भगवान नारायण पक्षपातपूर्ण है या निष्पक्ष। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान जो है पक्षपाती हैं कि निष्पक्ष हैं। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन है और सबके प्रति सम है। तो देखिए, ये जो क्वेरी जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि मेरे मन में संदेह आ गया है कि वो निष्पक्ष है कि पक्षपातपूर्ण है। तो ऋषि ने मीन्स सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपका जो प्रश्न है बहुत श्रेष्ठ है, और फिर उन्होंने रेफरेंस दिया कि इसी तरह का प्रश्न युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से किया था। इसलिए हम उस प्रश्न में नहीं जाएंगे, वो प्रश्न इस तरह का था, हम उसका उत्तर देखेंगे। श्री नारद उवाच है, मतलब क्या है, सुखदेव मुनि खुद आंसर नहीं दे रहे हैं, सुखदेव मुनि कोट कर रहे हैं ए डायलॉग बिटवीन युधिष्ठिर महाराज एंड नारद मुनि। यह हमारे आचार्यों की विशेषता है कि जब भी उनको कोई प्रश्न का उत्तर देना होता है तो खुद नहीं देते, वो किसी और का रेफरेंस देके देते हैं जो प्रीवियस आचार्य हैं, ताकि उस बात को पुष्टि मिलती है कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारद मुनि कह रहे हैं। हालांकि सुखदेव गोस्वामी भी बहुत हाई स्टैंडर्ड पे हैं, उनकी बात भी मानी जाएगी, लेकिन फिर भी ये हमारे शास्त्रों का एक परिपाटी चली आ रही है कि हम उदाहरण देख के बोलते हैं। तो नारद कह रहे हैं, मैं जानते कहा हे राजा, यहाँ पर राजा जो युधिष्ठिर महाराज के लिए, क्योंकि ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने किया। हे राजा, निंदा स्तुति अपमान सम्मान का अनुभव
अज्ञान के कारण होता है। पहला पॉइंट, जो हमको लगता है ना, मान अपमान स्तुति अपमान, हमको लगता है, भगवान को नहीं लगता। ये अनुभव अज्ञान कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से बनाया गया है और वो गुणों से प्रभावित होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, इसका अनुभव बद्ध जीव को होता है। जो मुक्त जीव है उसको नहीं होता। भगवान की तो बात ही अलग है। जो मुक्त जीव है उसको भी इसका अनुभव नहीं होता। हे राजन, देहात्म बुद्धि कारण ही बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है। जो हम कह रहे हैं देहात्म बुद्धि, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, जो हमने शुरू में चर्चा की थी आत्मा और शरीर के विषय में, और वह अपने शरीर संबद्ध हर वस्तु को अपनी मानता है। क्योंकि उसे जीवन की मिथ्या धारणा रहती है, अतएव वह प्रशंसा और अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगता है। हमको महसूस होती है कि कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, कोई मेरी बुराई कर रहा है, मेरा लाभ हो रहा, हानि हो रही है। ये इसलिए हमको हो रहा है क्योंकि हमने अभी इस शरीर को अपना माना हुआ है, आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब वो भगवान के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं होता। भगवान विष्णु परम नियंता है, उनका शरीर भौतिक नहीं होता, अतएव मैं और मेरा जैसी भ्रांत धारणा नहीं होती। अतः यह सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो उन्हें हर्ष या पीड़ा का अनुभव होता है। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। भगवान की निंदा स्तुति करेंगे तो उनको हर्ष या पीड़ा नहीं होगी। इस प्रकार उनका न तो कोई शत्रु है न कोई मित्र। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, और जब वे भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वह उनके कल्याण के लिए होता है। दोनों में उनका कल्याण है। वे न तो स्तुति से प्रभावित होते हैं और न ही निंदा से प्रभावित होते हैं। अनेकानेक व्यक्तियों, आज एग्जाम्पल देते हैं, अनेकानेक व्यक्तियों ने अत्यंत ध्यान से अपने पाप पूर्ण कर्मों को त्याग कर मात्र कृष्ण का चिंतन करने से मुक्ति प्राप्त की। यह ध्यान काम वासनाओं, शत्रुत्वपूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह यह भक्ति कारण हो सकता है। अतः मैं ये बताऊंगा कि कोई किस प्रकार भगवान को अपने मन में एकाग्र कर सकता है। देखिए, अब नारद मुनि जो है थोड़ी और बात कर रहे हैं अभी, कि भगवान को अगर हमारा मन भगवान पे केंद्रित होता है, चाहे शत्रुता कारण भी हो, तो भी मुक्ति मिलती है। देखिए इसमें लिखा है, हे युधिष्ठिर, गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करके, और तुम और सब कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से, और सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब कंस को मारा भगवान ने, तब भी कंस का उद्धार ही हुआ है। तो भगवान की किसी भी भाव से जब हम भगवान पर मन एकाग्र करते हैं तो हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। मनुष्य को किसी न किसी प्रकार कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तब ऊपर बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा वह भगवत धाम वापस जा सकता है। लेकिन राजा वेण जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा कृष्ण के स्वरूप चिंतन न करने से मोक्ष नहीं पा सके। कहने का मतलब क्या है कि
कि नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर आप शत्रुता से भी भगवान का अगर चिंतन करते हो, जैसा कि हिरण्यकशिपु ने किया, शत्रुता से, तो भी आप मुक्ति पा सकते हो, क्योंकि जब भगवान के द्वारा उनकी मृत्यु होती है तो उनको मुक्ति तो मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखिए थोड़ा बहुत समझने की है, कि भगवान के लिए तो सब बराबर है, लेकिन भक्त को हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान के प्रति फेवरेबल है कि जो भक्ति जो है ना, जिसको हम भक्ति कहते हैं, वो एक मुक्ति की बात अलग है, लेकिन जो भक्ति की बात है वो भगवान के प्रति फेवरेबल एटीट्यूड, अनुकूल अनुकूल हम जब अपना रखेंगे, भावना रखेंगे, तभी भगवान की भक्ति कहलाएगी। हमारे आचार्य ने कहा है कि शत्रुता पूर्ण करने से उसको मुक्ति तो मिल जाएगी, बट दिस इज नॉट भक्ति। सो दैट इज द डिफरेंस। हरे कृष्णा। सो इस तरह से हम जो भगवान का जो पक्षपात पूर्ण व्यवहार है उसके बारे में चर्चा की। इसमें हमने एक दो स्टोरी हम ले लेते हैं ताकि थोड़ा और हमको बात क्लियर हो जाएगी। एक बार नारद मुनि ने भगवान से प्रश्न किया था कि भाई आप तो हमेशा ही देवताओं के प्रति पक्षपात करते हो, शत्रुओं और जो असुर हैं उनके प्रति शत्रु का व्यवहार करते हो। तो भगवान ने, नारायण ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको इस बात का प्रूव करूंगा कि मैं किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टी का आयोजन किया। भगवान ने एक पार्टी रखी, जैसे हम लंच पार्टी रखते हैं ना, भगवान ने एक पार्टी का आयोजन किया। तो उसमें उन्होंने देवताओं को बुलाया किसी पर्टिकुलर समय पर और असुरों को बुलाया किसी पर्टिकुलर समय पर। तो उन्होंने कहा नारद तुम देखते रहना। उन्होंने सबसे पहले जो टाइम दिया वो असुरों को बुलाया। भगवान ने पार्टी की, मेज सज गई, टेबल सज गई, लेकिन भगवान ने पार्टी का कोई ना कोई तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा ना उसमें पार्टी रखने में। तो भगवान ने कहा कि भाई आज की पार्टी का नियम यह है कि कोई भी अपना हाथ जो है वो टेढ़ा नहीं कर सकता, हाथ जो है सीधा रखेगा, हाथ सीधा रख के खाना तो टेढ़ा नहीं कर सकता। ये आज की पार्टी का नियम है। अब असुर जो हैं, अब वो खाने की कोशिश करने लगे, तो सीधे हाथ रख के खाना उठाते, रसगुल्ला उठाया, फेंका मुंह में तो किसी और जगह चला गया, दूसरा असुर हंसने लगा, उसको गुस्सा आ गया। मतलब कोई भी असुर जो है वो भोजन ग्रहण नहीं कर सका और सब एक दूसरे लड़ाई करने लगे। इनफैक्ट वो उसमें हंस रहा है, वो उसमें रख रहा है, और वो बिना तृप्त हुए ही चले गए। तो नारद मुनि ने कहा कि ये क्या आपने नियम रखा, ये थोड़ा अजीब बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोला कोई बात नहीं, तो अब देवताओं को बुलाते हैं, सेम नियम रखते हैं। तो देवताओं को बुलाया, पार्टी रखी, सेम नियम रखा कि भाई आप लोग जो आपको पकवान अच्छे लगते हो ग्रहण कर सकते हो, लेकिन हाथ सीधा रखना है, मोड़ना नहीं है। अब वो देवता थे, देवताओं को कॉन्शियसनेस अलग होती है, तो कहो नो प्रॉब्लम, भाई हम बिना हाथ टेढ़ा किए खुद नहीं खा सकते, हम दूसरों को खिला सकते हैं ना। तो चंद्रमा ने वरुण को खिला दिया, वरुण ने चंद्रमा को खिला दिया, करेक्ट। वायु देवताओं ने अग्नि देवताओं को खिला दिया, अग्नि देवता वायु देव को खिला दिया। तो इस तरह से पारस्परिक जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हुए उन्होंने आराम से पार्टी का आनंद लिया। तो नारद मुनि को समझ में आ गई बात। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं सबके प्रति सम व्यवहार रखता हूं, लेकिन जो दिखता है, जो उसकी प्रतिक्रिया दिखती है, वो व्यक्ति जो कॉन्शियसनेस है उसके कारण दिखती है। तो देवताओं को कोई परेशानी नहीं हुई और असुरों को सारी परेशानी हो गई। तो बेसिकली हमारे जो गुण हैं, तो जो भगवान की कृपा की जो प्रतिक्रिया है, जो भगवान की कृपा हमारे जो प्रतिबिंबित होती है, उस पर डिपेंड करती है कि हमारा धरातल क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान का व्यवहार सबके प्रति सम है,
भक्तों के प्रति अनुकूल दिखता है क्योंकि भक्त अनुकूल रहते हैं, और असुरों के प्रति प्रतिकूल दिखता है क्योंकि असुर प्रतिकूल रहते हैं। लेकिन हर में कल्याण दोनों का ही होता है। लेकिन जो हमको जो जो क्वेश्चन रखनी है वो तो अनुकूल क्वेश्चन रखनी है, क्योंकि भक्ति केवल हम अनुकूल परिस्थिति को ही हम बोल सकते हैं। इट कैन नॉट बी कॉल्ड दी, जैसे कोई शत्रु बन जाता है भगवान का तो वो भक्ति नहीं कहलाती, उससे उसको मुक्ति मिलती है लेकिन भक्ति नहीं होती। हरे कृष्णा। तो इस तरह से हम ये इस प्रश्न का समझ सकते हैं। अगर किसी भक्त को कोई डाउट है इन दोनों प्रश्नों में तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल गो फॉर थर्ड क्वेश्चन। जो विज्ञान के संबंध में जो प्रश्न आए थे हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी अगर किसी भक्त को इन दो प्रश्नों में कोई संशय है तो अभी दोबारा बात कर सकते हैं। हालांकि जिन्होंने प्रश्न किया था वो नहीं आए हैं, दैट इज डिफरेंट, लेकिन अगर हम जो प्रेजेंट है अभी, अगर उनमें से किसी को भी डाउट है तो बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। The session is open. If there is some doubt, please ask. Otherwise, we'll go for third point. Hare Krishna. Now coming back to third point, जो विज्ञान के बारे में बात करते हैं, हम जो शास्त्रों में पुराणों में पढ़ते हैं उसको विज्ञान के माध्यम से कंफर्म करना चाहते हैं। देखिए इसमें एक बेसिक चीज है, एक बेसिक त्रुटि हमारी वो समझनी होगी। जिसको हम विज्ञान कहते हैं ये विज्ञान कहां से आया। देखिए जैसे अगर कोई हमसे प्रश्न करे कि भाई टेक्नोलॉजी पहले आती है कि साइंस पहले आती है, तो हमारा जो आंसर नेचुरल आंसर होगा वो क्या होगा, भाई साइंस पहले आती है, टेक्नोलॉजी तो बाद में आती है। तो बेस्ड ऑन साइंस हमारी नॉलेज जो आती है उसके हम साइंस को यूज करते हैं एंड देन इट बिकम्स so many equipments we can see. But the science is initial. Okay? Now, ये जो आज के जमाने की जो साइंस है पैदा हो रही है। देखिए उस समय ये पूरा ब्रह्मांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य टेक्नोलॉजीज हैं जो पूरी परफेक्टली वर्क कर रही हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसे अनेक लोग हैं और हमारी पृथ्वी में अनेक जीव हैं और हर जीव एक पूर्ण टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हर जीव की अलग अलग टेक्नोलॉजी है। साइंस ने अभी तक बहुत मेहनत कर ली, वो लाइफ क्रिएट नहीं कर सकी। वो बोल रहे थे पहले कि वी कैन क्रिएट लाइफ आउट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी भी कुछ साइंटिस्ट में भी दे में भी हैविंग दिस फॉन्ड होप दैट वी विल डू इट, बट दे कैन नॉट डू इट। लाइफ कैन कम ओनली फ्रॉम लाइफ, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज परफेक्टली वर्किंग, हमारे शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख योनियां हैं, सब लोग साथ में रह रहे हैं। तो दिस टेक्नोलॉजी और इतनी गैलेक्सीज हैं, इतने प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वो आपस में व्यवस्थित रूप से घूम रहे हैं। नाउ टू assume that there is no science behind it is our foolishness. How can there be technology without science? हम एक छोटी सी घड़ी का निर्माण नहीं कर सकते बिना साइंस के, तो ये कहां से हम निर्माण कर लेंगे इतना इतना बड़ा तंत्र। So there has to be some science before this existence.
और ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है 7.7, भगवान ने अपने बारे में ज्ञान देना शुरू किया ना चैप्टर 7 में, उसमें एक श्लोक आता है 7.7, मत्तः परत्रम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। देखिए क्या मतलब है इसका। हे धनंजय मीन्स अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान ने माला का एग्जांपल दिया है। माला जो है, बहुत सारे मोती हैं, एक जगह रहते हैं विभिन्न रंग से, उसके धागा रहता है, वो धागा दिखता नहीं है। उस धागे के कारण वो मोती व्यवस्थित रूप से रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जो क्रिएशन है वो मेरे से है, और ये सारी व्यवस्थित है वो मेरे कारण है, जैसे धागे में मोती गुथे रहते हैं। अब आप देखिए, इवन कमिंग बैक टू साइंस, आज की जो मॉडर्न साइंस है, आई थिंक किसी भक्त ने पोस्ट भी किया था कि अगर हम गैलेक्सीज का मोशन देखें, और साइंस ने स्टडी किया है कि भाई जो हमको अभी फोर्सेस मालूम है, पहली बात तो क्या देखिए, अगर हम ये प्रिंसिपल की बात करें, लॉ ऑफ मोशन की बात करें, तो एक केपलर से शुरू हुआ, उसको मॉडिफाई किया न्यूटन ने, उसको मॉडिफाई किया आइंस्टाइन ने, और उसको मॉडिफाई करने की बात आ रही है। नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव, दैट्स व्हाट वी वांट टू कम एट। ये जो साइंस है ये सापेक्ष है, ये रिलेटिव है, एंड दिस चेंजेस डेली। तो अभी जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो व्यवस्थित बनी हुई हैं। इस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस समय की जो हमारी नॉलेज है उसके अनुसार। जो मैटर और जो एनर्जी हमको मालूम है, जो फोर्सेस मालूम है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड दे हैव ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर, एंड मोस्ट ऑफ इट इज डार्क एनर्जी जानते नहीं है क्या है, सिर्फ हम ये जानते हैं ये या नहीं है, दैट्स इट। वी डोंट नो व्हाट इज डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, वी डू नो समथिंग दैट दिस इज नॉट दैट, बस। तो हम भगवान की सत्ता को चैलेंज करने लगते हैं हमारे एक माइन्यूट से उदाहरण से। ऐसे ही अगर हम देखें तो आज के साइंटिस्ट ने स्वयं ने ये कैलकुलेट किया है कि अगर कोई लिविंग एंटिटी बनानी है केमिकल रिएक्शन के माध्यम से, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो 1/10⁻⁴ सम मिलियंस। हालांकि स्टैटिस्टिक्स में कहा गया है कि अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/10⁸ अगर होती है तो वो इम्पॉसिबल कहलाती है। बट हियर the possibility of some chemical reactions to form in such a way, to form some enzymes to come in a particular way, is 1/10⁻⁴ some millions, means it's impossible. Life cannot be created by chemical reactions. लेकिन लाइफ है, अलग तरह की लाइफ है, और all system in itself is पूर्ण। भगवान के लिए श्लोक आता है ईश्वर में, पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो हर स्थिति में पूर्ण है। मैथमेटिक्स समझते हैं, इन्फिनिटी को समझ सकते हैं, इन्फिनिटी तो वो पूर्ण है। सी, हर सिस्टम पूर्ण है, चींटी से लेकर के हाथी तक अपने आप में पूर्ण है। तो किसी भक्त ने बोला कि भाई जैसे गाय है,
उसको हम घास खिलाते हैं, दूध देती है। आप गाय नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल मशीन बना दो कि उसको घास दो, फीड करो और दूध निकले। ये साइंस की ये हमारी साइंस कर ही नहीं सकती। दिस आवर साइंस कॉल्ड सापेक्ष, relative science. We just study some particular portion of the field and then we try to derive some rules कि भाई ऐसा होता होगा, ऐसा है, thesis. Darwin's theory of evolution has been proved wrong. So there's absolutely no point in trying to discuss कि भाई ये जो हमको साइंस से ऐसा लग रहा है तो ये चीज ऐसी हुई है। नो, इट्स नॉट इनफैक्ट, जैसे साइंस में जो चीज आज सत्य है वो कल असत्य हो जाएगी। फॉर टेक द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पहले हम इसको परमाणु कहते थे, फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आ गए, फिर क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, क्वासार्स आ गए, अब फील्ड आ गया कि भाई तो फील्ड है खाली, कोई पार्टिकल ही नहीं है। एवरी टाइम इट इज चेंजिंग। अब लाइट है, वो पार्टिकल है कि वेव है ये पता नहीं है। इट कंटेन्स बोथ द प्रॉपर्टीज। ये सिंपल चीजें तो हमको मालूम है नहीं, और अगर हम इस जो हमारी जो छोटी सी नॉलेज है साइंस की, उसके बेसिस पर हम इस साइंस को प्रूव कर लें जो एब्सोल्यूट साइंस है, तो जो भगवत गीता की साइंस है, दिस इज एब्सोल्यूट साइंस। दिस साइंस वाज बिफोर दिस the whole creation came to exist. So we should not try to challenge this absolute science on the basis of this relative science, which is always changing, which itself is not stable. इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं वह स्वप्रमाणित हैं, उनको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो चीजें हमारे शास्त्रों में कही गई है तो उसी का आधार हमको मानना पड़ेगा और उसी को हमको ग्रहण करना चाहिए। हमारी जो साइंस है वो बहुत लिमिटेड है, एंड इट्स ओरिजिन इज आफ्टर दिस टेक्नोलॉजी हैज कम। इट कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बिफोर दिस साइंस केम। हरे कृष्णा। आई थिंक वी कैन, ये बहुत लंबा टॉपिक है इनफैक्ट, so we need not go into that much detail now, so we can conclude with this. so जो बाकी जो भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो तो हम नेक्स्ट क्लास से लेंगे। अगर किसी भक्त को कोई डाउट है, प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड द सेशन हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। In that case, we will conclude this session with Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we'll meet next Saturday, 8 o'clock. Hare Krishna.